तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन खुदा, आज के इस प्रोग्राम में खुदावंद तेरी शमूलियत को चाहते हैं खुदावन खुदा, तेरी हजूरी को चाहते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी खुदावन खुदा आज इस क्लब में ठहरे खुदावंद, और एक एक जान के लिए खुदावंद बाई से बरकत हो खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद बेटे बेटियों के लिए खुदावंद खुदा, जो दूर दूर नज़दीक से आए हैं खुदावंद, तूने खुदावंद उनके दिलों में इस बात को डाला कि वाकई मेरी कौम और मेरी जिम्मेदारी है खुदावंद, और वाकई खुदावंद खुदा हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान खुदावंद, जिस तरह खुदावंद तूने अपने बेटे को खुदावंद भाई इमरान को खुदावंद इस मुकाम पर पहुंचाया, बाकी नौजवानों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा कर, ताकि खुदावंद वो अपनी कौम के लिए सरमाया बन सके खुदावंद। अपनी बेटियों में खुदावंद वो अवेयरनेस पैदा कर कि अपनी कौम के लिए कुछ कर सके खुदावंद। उन बच्चों में खुदावंद अवेयरनेस पैदा कर, ताकि खुदावंद वो फ्यूचर में खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल बख्शने वाले तो रहे खुदावंद। खुदावंद खुदा आज की सारी मीटिंग का ऑनर खुदावंद, सारी मीटिंग का खुदावंद इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यारे बेटे को जाए खुदावंद। हम गढ़ते रहें और हमारी जिंदगियों में खुदावंद तेरा ही नाम बढ़ता रहे खुदावंद, जो तूने हम सबको वो नाम बख्श दिया खुदावंद खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज भी तमाम जानों के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, तेरे बंदा के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, और जितने खादमीन खुदावंद रास्तों में हैं उन सब के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि खुदावंद खुदा तेरी बरकत को हम रिसीव कर सकें और इस प्रोग्राम को खुदावंद पाए तकमील तक पहुंचा सकें। खुदावंद हम सब की मिन्नत की आवाज़ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सूरज करदा राती करदा चानड़ा दिन दा पहरा, सूरज करदा राती करदा चानड़ा साथी देते रहमत होती है सारे जन को साथी देते रहमत होती है सदा शुक्रिया।
इस्राएल पार लगा इसने फरौन दुरोड़े रहमत होगी है सदा ओ जिसने फरौन दुरोड़े रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा खुदा उनका शुक्र हो। कलाम खुदा में लिखा है, अमसाल 22 बाब उसकी 6 आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। क्या लिखा है, किसकी तरबियत करनी है? अगर पास साहब, अगर हम इसे एज अ बाप लेते हैं तो मतलब मैं अपने बेटे की, ऐसा ही नहीं कि मैं अपने बेटे की, लड़के की, अपने बेटे की उस राह पर तरबियत करूं जिस पर उसने क्या करना है। मैं बाप हूं, क्या हूं? और अगर मैं रूहानी बाप हूं तो सारे लड़के मेरे ही हैं। मैं रूहानी बाप हूं तो रूहानी बाप के जो कलीसिया के बच्चे होते क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब कि मुझे उनकी भी उस राह पर तरबियत करनी जिस पर उसने क्या करना है, चलना है। मुझे पता है मेरे बेटे को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए वो तालीम दिलवानी पड़ेगी ताकि वो उस मकाम पर पहुंच सके। क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरा बेटा पायलट मैंने उसे बनाने और डॉक्टर की तालीम दे दूं? ऐसा मुमकिन है? नहीं है ना। मुझे उसे वही तालीम देनी होगी जिस पर उसने क्या करना है, चलना है। वो उसके अंदर बचपन से मुझे वो उसे तालीम देनी पड़ेगी, लगातार उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं अपने दुनियावी बच्चे पर, रूहानी बच्चों की हमें इतनी फिक्र नहीं है। मुझे मेरे जो दुनियावी बच्चे हैं, जो मेरे बदन से या मेरी मियाँ बीवी के हैं, वो उनकी मुझे जितनी फिक्र है उतनी मुझे रूहानी बच्चों की फिक्र नहीं है। कलाम कह रहा है किसकी तरबियत करनी? लड़के की। और अगर मैं रूहानी बाप हूं तो रूहानी बच्चों की मुझे उससे ज्यादा फिक्र करनी। मेरे दुनियावी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह पे, अच्छा खाना पीना, अच्छा उठना बैठना, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छी सोसाइटी में रिहाइश है, और रूहानी बच्चों का मुझे पता भी नहीं। मैं बाप हूं रूहानी, लेकिन रूहानी बच्चियां नहीं, मैनू नहीं पता। कलाम खुदा कहता है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने क्या करना है, चलना है। अगर आज मैं खुदावंद में हूं तो मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे बच्चे भी इस राह पर चले। मेरी 100% यही कोशिश होगी कि मेरे बच्चे जिस मकाम पर मैं हूं, जिस राह पर मैं चल रहा हूं, इसी राह पर चले। मैं जानता हूं कि इस राह में इज्जत है, बहुत इज्जत है, और इस राह में आगे भी आसमान पर भी इज्जत ही इज्जत है। मेरी ये कोशिश होगी। जिस तरह मेरी ये कोशिश मेरे बेटे के लिए है, क्यों ना मेरी कोशिश मेरी रूहानी कलीसिया के बच्चों के लिए भी हो, रूहानी नौजवान बच्चों के लिए भी हो। उन बच्चों के लिए जो मुझे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, खुदा से दूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे उनकी फिक्र करनी एज आ रूहानी बाप होते हुए। जैसे दुनियावी बाप होते हुए दुनियावी बच्चों की फिक्र है, मुझे रूहानी बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। कलाम मुझे कह रहा है अगर तो पास्टर इरफान साहब मेरी इस राह पर तरबियत ना करते तो शायद मैं इस राह पर ना आता। मेरी तरबियत की गई है। आज मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए आए कि भाइयों के पास जाएं हम। हो सकता है ये कुछ ये पैसे भी देंगी, अपने पर हेड को 200-250 रुपया भी देंगी कि हम भाइयों के पास आए। मैंने यहाँ लाया हूँ कि हमारे और भी बहुत से भाई हैं जहाँ से मैं निकला हूँ, हमें उन्हें भी खुदा की तरफ लाना है, हमें उन पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये सारे खुशी से आए हैं यहाँ पे, और ये इस क्लब में बैठे हुए हैं। सामने भी क्लब है, ये भी क्लब है, सिर्फ आपके लिए। अगर मैं नहीं यहाँ लाया तो सिर्फ अपने नौजवानों के लिए। अगर ये बच्चियाँ यहाँ बैठी तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए। ये आपसे कुछ नहीं कमाएंगी, ये मैं वाजे कर रहा हूँ रिकॉर्ड में कि मैं ये आपसे कुछ नहीं कमाएंगे। ना पादरी काशिफ आपसे कुछ कमाएगा, पादरी इरफान ने मुझे कमाना सिखाया ही नहीं।
अगर तो इन्होंने मुझे सिखाया है, अगर तो मुझे इन्होंने ये तालीम दी तो मेरे अंदर ये तालीम होगी, अगर तो मुझे इन्होंने ये राह दिखाई है कि कमाना है, जिवें दूजे कमान रहे थे मैं भी शायद कमावा, क्योंकि इन्होंने कमाया नहीं तो मैं भी कमाना नहीं। लेकिन जो खिदमत इन्होंने मेरे लिए की है, जो काम इन्होंने मेरे लिए किया है, क्यों नहीं मुझ पर लाजिम है कि मैं भी ये काम करूं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ हम यूथ की मोटिवेशन के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी हूँ, कामयाब स्टोरी हूँ आप लोग के लिए। आप जो मर्जी को बाहरों आंदा है, पिछों आंदा है, अगों आंदा है, जितों भी आंदा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक कामयाब स्टोरी हूँ। और इस कामयाब स्टोरी को मैंने खुद अचीव किया है। मुझे किसी ने यहाँ ला के खड़ा नहीं कर दिया, मैंने अचीव किया। आज जैकी इस जगह का ऑनर है, हेड है, मालिक है इस जगह का। आप मालिक हो ना, कोई पार्टनर तो नहीं है। इसने अचीव किया है, क्योंकि जो बारों अगों पिछों किसी ने नहीं किया। इसने मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, और अब बहुत सारी जगहों का खुदा के फजल से ये इसी तरह हेड होगा, क्योंकि ये लगातार मेहनत कर रहा है। दूजियां दे हत्थां ते मेहनत करने वाले कर कुछ नहीं जे सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर जो पीछे से देगा, जिधर वो हाथ रोकेगा उधर तुसी भी लैंड, बस ਤੁਹਾਡਾ नाम ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका अपना टारगेट है, अपना फोकस है, अपना प्रोजेक्ट है, तो खुदा के फजल से जब तक आप रहेंगे ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका अपना है, आपके अंदर रोया है, आपके अंदर विजन है कि हमने कुछ करना है। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। कलाम खुदा कहता है खुदा चलने वालों के साथ चलता है। किनके साथ चलता है? पास्टर साहब ने बहुत सारे नौजवानों को मेरे साथ ही सारा कुछ सिखाया था। मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे और नौजवान भी थे। ऐसा है पास्टर साहब, मैं अकेला तो नहीं था, बहुत सारे और भी थे। तस्वीरें हैं मेरे पास, अब तक वो तस्वीरें भी हैं। हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे ही सीखते थे, इनसे सारा कुछ करते थे। जेड़ा नहीं तुरया वो अजे तक गल्लां ही करन दे, क्योंकि तुरया नहीं सी। जो चलेगा खुदा उसके साथ चलेगा, और जब खुदा उसके साथ चलेगा तो कामयाबियां खुदा देता रहेगा। आमीन। अगर जैकी चलता है तो खुदा इसके साथ चलता है, खुदा इसके साथ है। इसने टारगेट एक मुकाबला जीता, वह इसने नहीं सोचा कि मेरा कोई नहीं यार नाल मेरे। इस चीज़ को अपनी बेस कमज़ोरी नहीं बनाया कि मेरा कोई नहीं नाल, मेरे नाल कोई नहीं, मेरा मुकाबला है, खुदा ना खास तो वो इन्ने ने मैनू फड़ के मारनगे, ऐ करनगे। इसने कुछ नहीं सोचा। इसने कहा मैंने जीतना है, मैंने जीतना है। ये जीता। फिर इसने उसी रिंग में, मैं मेरी वाइफ थे, कामरान था, इसने उसी रिंग में जीत कर बाप बेटा किया और सजदा किया खुदा को। उसी कौम ने से अपने कंधों पे उठा लिया। आमीन। अब वेट करदा कि कोई मेरे नाल खलोवेगा, कोई मैनू सपोर्ट करेगा तो मैं लड़ांगा जाके। मैं फिर ही मुकाबला करांगा जब तक कोई पिछों हाथ नहीं मेरे नाल होएगा। कोई मैनू सपोर्ट करेगा तो मैं लड़ांगा नहीं। उसका टारगेट था ये, उसका फोकस था ये। कलाम खुदा कहता है कि खुदाओं ने मुकद्दस यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेचा तो उन्हें जाके की कहता हो, जाके रोन लग गया, मैनू बेच देता है, मार दो, मैनू बेच दे। मैं नहीं है, और नहीं सुस्त नहीं हुआ, बल्कि लगातार खुदा के साथ वफादार रहा। या पिछलियां नू कोसदा रहिंदा, रोंदा रहिंदा पिछलियां नू कि पिछलियां ने मेरे नाल इंज करता है। नहीं, कलाम खुदा कहता है वो खुदा की बात की मर्जी के मुताबिक था। कलाम बारहा इस बात को दोहराता है कि खुदा उसके क्या था? साथ था। खुदा उसके क्या था? साथ था। जहां भी वो कामयाब होता है, कलाम खुदा कहता है खुदा उसके साथ था। जैसी मेरे चर्च दी तस्वीरां ते तुसीं वेंदे हो, ते जिन्ना काम मैं करन डे ते मैं गोरियां दे कदमां 'च ही रवां सारा दिन कि दवो अज दूजा काम करना, अज तीजा काम करना, मंगदा ही रवां। मैं पादरी खट ते बेकारी बोता हो जावां, क्योंकि उन्हां हकीकत ये है, जो आपको देता है वो आपको अपना गुलाम भी बना के रखता है। आप यहाँ किसी को देख लो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਬੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ आप किसी को लिया होए। कलाम खुदा कहता है मुकद्दस यूसुफ को खुदा अपने प्लान के मुताबिक ले गया था वहाँ। और फिर क्या हुआ, जब यहाँ मुश्किल पड़ी तो खुदा ने क्या किया, वही उनका जरिया बना दिया।
यहाँ के लोग, अकेला बंदा गया था, खुदा ने इतना कामयाब किया, इतना कामयाब किया, क्या 69 जाना या 70 जाना सर इतनी थी, सारियां नोदे को जाके राशन मंगना पे कि हाँ भाई, जिसके साथ खुदा हो वो तन्हा भी हो तो खुदा सर बुलंद कर देता है। आमीन। नहीं थे जितने मर्जी हो जो, जितने मर्जी आप हो, जब तक खुदा आपके साथ नहीं आप कामयाब नहीं हो। कामयाबी के लिए जब मैं यहाँ से गया श्री जिना से, मैं भी जाके वहाँ बैठा नहीं कि मैं बह जा छो यार इस काम बनूँ। मुझे लगातार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लगातार अपने आप को खुदा के साथ अंगेज रखना पड़ा। मुझे पता था कि अब मैं कामयाब कैसे होऊंगा, अब मुझे अपने आप को कैसे कामयाब करना है, मुझे उसके लिए लगातार मेहनत करनी है। जैकी की फील्ड तो ऐसी कि इन्हें मार खानी पैंदी कामयाब होने ਲਈ। अपने बदन को मारता है, मजबूत करता है, कूटता है, ताकि मैं मजबूत हो जाऊं, ताकि मैं दूसरे का क्या कर सकूं, मुकाबला कर सकूं। अगर मैं यहाँ वापिस हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस्ताद की ज़ेरे नगर खड़ा हूँ यहाँ पे, तो खुदा कुछ ना कुछ यहाँ करना चाहता है। खुदा मुकद्दस यूसुफ की तरह उन्हीं लोगों को, उसके लोगों को बचाना चाहता है। मैं यहाँ से निकला हूँ। कलाम खुदा कहता है खुदा बेफायदा किसी को कहीं नहीं ले जाता। मैं उन्हीं कि मैं कनाडा चला गया तो पिछले नु भूल जावा, क्योंकि मुझे खुदा ने विजन दिया है, मेरे पास रोया है। मैं इसीलिए बारहा इधर आता हूँ। मुझे पता ही है क्या बातें होती क्या नहीं होती, लेकिन खुदा फिर भी कहता है, क्योंकि ऐसे तो यीशु मसीह ने जलील करन तो नहीं छड़िया, हमने तो उसे नहीं छोड़ा, लेकिन कोई ना कोई रूह है जो बचेगी यहाँ से। मैं पिछली दफ़ा आया था तो भाई इशफाक आज यहाँ गवाही दे रहा है, कोई एक रूह निकली, कोई एक जान निकली। अगर मैंने इशफाक को ये तालीम दी है कमाना के में गोरे के में फसाने से, आज भी वही करता होएगा। कमाया कभी आपने? फड़े नहीं गोरे लगाया है। हाँ, मैंने भी इसको वो तालीम नहीं दी, क्योंकि मुझे ये तालीम मिली नहीं। अजीजों, कलाम खुदा कहता है कि आपको कामयाब होने के लिए खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा, खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या मेरी कौम कुछ नहीं कर सकती? ये आपके सामने मिसाल है, ये क्लब आपके सामने मिसाल है कि मेरी कौम जो चाहे वो कर सकती है। आप सब कुछ कर सकते हो। क्या मैंने गुटखा खाना, पान खाना या दूसरे नशे करना कहाँ से लिया है? एडोप्ट किया है ना। वो खा रहे थे मैं भी खा रहा, वो कर रहे थे मैं भी कर रहा। अच्छा काम क्यों नहीं हम एडोप्ट कर रहे? अच्छी बात किसी की क्यों नहीं एडोप्ट कर रहे? अच्छी बातों को क्यों नहीं हम सुन रहे या सीख रहे? जब हम बुरी चीजों को सीख सकते हैं, बुरी बातों को रिसीव कर सकते हैं, उन पर अमल कर सकते हैं, तो अच्छे काम भी हम कर सकते हैं। मैं आपकी नजर में बड़ा कामयाब शख्स हूं, हो सकता है कुछ यहाँ ना हुआ, लेकिन मेरा ये फोकस नहीं। मेरा स्कूल है, मैंने चर्च में अनाउंस किया कि मेरा प्लान है कि मैं कॉलेज बनाऊं, यूनिवर्सिटी बनाऊं, क्योंकि जिन्ना ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वो भी मेरे वांगू पैदा हुए या अलग तरीके से पैदा हुए। उनकी भी आंखें हैं, उनके भी कान हैं, उनका भी दिल है, उनकी भी जुबान है, वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। क्या वो मुझसे अलग तो नहीं? अगर वो ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं स्कूल नहीं बना सकता था, खुदा ने किया मेरे लिए। मैं बाइबल कॉलेज नहीं कर सकता, खुदा ने किया। मैं चर्च नहीं कर सकता, खुदा ने किया। मैं मस्जिद चर्च नहीं कर सकता था, खुदा ने किया। मैं इस तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता, खुदा ने किया। बाकी सब भी खुदा करेगा, मैं ईमान रखता हूँ। आप में से आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सारे पादरी बन के कलाम सुनाएंगे। आज जब हम जैकी के इस जगह पे इकट्ठे, कल जैकी से पूछेंगे क्या हुआ है, ये कहेगा मेरे खुदावंद की इबादत की गई है, मेरे यहाँ इबादत हुई है, मेरे जिंदा खुदा को इज्जत और जलाल दिया गया है, इस क्लब में दिया गया है, हमने सब ने मिलकर किया है। ये गवाही देगा कि हमने ये किया है। ना ये इस जगह तक पहुंचता, ना हम यहाँ इकट्ठे होते, ना इससे कल सवाल होता। हमने साउंड सिस्टम वगैरह इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि नई जगह है और हमें यहाँ के माहौल का भी पता है। मैं यहाँ से गया हूँ, इसीलिए नहीं किया, लेकिन इससे सवाल ज़रूर करेंगे। जब इसने बाप बेटा किया उस रिंग में, उन्होंने इसे उठाया तो उन्होंने बताया होगा, इसने नहीं बताया, उन्होंने बताया होगा कि एक मसीह लड़का जीता है। कौन जीता है? किसके नाम को जलाल है? खुदावंद के नाम को जलाल है। और इसके क्लब में मेरे ख्याल से अब तक कोई एक या दो ही हमारे मसीह बच्चे होंगे। एक ही है? एक ही सर? बाकी कितने? क्योंकि कोई है ही नहीं जिहड़ा इस राह ते साडी तरबियत करे।
कोई है नहीं जिहड़ा सानू तरबियत करे कि फिटनेस भी बड़ी ज़रूरी है। फिटनेस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई इस राह पर तरबियत करने वाला है ही नहीं। ना हम हैं, ना साडे रूहानी पेशवा ने, ना साडे वड्डे लीडर ने। कोई इस राह पर सिर्फ क्रूसट करा देने से क्या मेरी कौम के नौजवान बढ़ रहे आगे? सिर्फ क्रूसट से क्या मेरी नौजवान कौम को फ़ायदा है कोई? कोई फ़ायदा मुझे बता दें। मुझे लगता है जो क्रूसट करा रहे हैं उनको शायद फ़ायदा हो, लेकिन मेरी नौजवान कौम को नहीं फ़ायदा, मेरी आने वाली नस्ल को फ़ायदा नहीं है। आप लगातार खुदावंद में बढ़ें, आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे एक नौजवान कल कह रहा है कि सानू सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किसी को भी नहीं है। आपका टैलेंट बताएगा कि आप क्या हो। चमकता हुआ सितारा सबको नज़र आ जाता है। आप एक दफ़ा कहीं जाएं, 2 दफ़ा जाएं, आज इसको बड़े बड़े कॉलेजों से फ़ोन आता है, लोग इसके टैलेंट को देख रहे हैं। इसको सपोर्ट किसी की नहीं, किसी पास्टर की नहीं है, किसी बड़े लीडर की नहीं है, किसी की नहीं है। इसकी अपनी मेहनत है कि इसको फ़ोन आ रहे हैं। ये खुद कह रहा है कि मुझे अभी नौजवान बेटियां चाहिए, नौजवान बेटे जाएं जिन्हों मैं अपनी जगह पे जिन्हें भेजूं कि जाकर वो आगे ट्रेनिंग दे। मैं उनको सैलरी दूंगा, मैं उनको ये करूंगा, मैं उनको ये करूंगा। ये अभी इसकी सोच है, क्योंकि ये इस फील्ड में आगे बढ़ गया है। जब तक आप किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी सोच महदूद रहेगी। हो सकता है सानू ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਧੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਉਹ अंडे के खोल में से हमें निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने सानू ऐसा कवर कर देता है, वो इंज ते असी भी उत्थे कवर हाँ। आप उसमें से बाहर आए। अक्सर पोस्ट देखते हैं कि अंडे का टूटना खत्म होना नहीं है, बल्कि जिंदगी का शुरू होना है। आप उस खोल में से निकलें, आपको निकलना पड़ेगा। कलाम में लिखा है ना कि एक बंदा ग्रासीनियों के इलाका में कहाँ रहता था, बदरूहों में रहता था ना, तो उन्हें किसे ने कढ़िया उथों, बल्कि उसने खुदा यीशु मसीह को देखा, उसने सोचा कि मेरे को आज ही मौका है, उसने मेहनत की। कलाम कह रहा है वो दौड़ा, भागा, जोर लगाया। बदरूहे लश्कर था उसके अंदर, उसने जोर लगाया, क्योंकि वो जानता था हो सकता है दोबारा मुझे मौका ना मिले। आज मेरे पास मौका है, मुझे किसी तरह खुदा की हजूरी में झुकना है। कलाम में खुदा कहता है वो खुदा की हजूरी में झुका। फिर नहीं बोलिया अंदर वाली चीज़ा बोलिया, किथे आ गया तू, हुण तू ठीक जगह ते आ गया, हुण सानू तेनू छड्डना पेगा। उसकी आदतों ने अंदर से बोला कि नहीं हुण सानू निकलना पेगा। अब आप सही जगह आ गए हो। और कभी भी किसी बात को अपनी नेगेटिव सोच से नेगेटिव ना बनाए कि बस साडे लिए कुछ नहीं है। जितने दुनिया के कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, सबकी हिस्ट्री ये है कि वो स्कूलों में भी फेल थे, कोई पूछता भी नहीं, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, कोई क्रिकेटर बन गया। गंगोली की स्टोरी सुनो, वो कहता है कि मुझे भी पीछे कर दिया गया, फिर मैं इमरान खान के पास आया, उसने मुझे बताया जो उड़ते हैं वो बादलों को चीरना जानते हैं, आप बादलों को चीरो। कहता है मैंने मेहनत की, आखिरी 3 साल मैंने ऐसे गुजारे कि मेरा कैरियर बहुत ऊपर गया, और जब मैं रिटायर हुआ तो टंडोलकर मेरे पास आया। वो कहता है किधर जा रहा है भाई, तू तो अच्छा खेला। कहता नहीं, बस मैंने मेहनत करके अपने आप को दुरुस्त करना, मैंने दुरुस्त किया, अब मैं इज्जत से रिटायर होऊंगा। टंडोलकर 12 साल का था, ऐसा ही ना, जब 12 साल का था पहले मैच में गया तो उसे बॉल ऐसी लगी कि वो दूजिया ने सोचा कि बह गया है, पहली बॉल पे ही उन्हें कहा नहीं बैठूंगा नहीं। वो फिर वापस आया खेलने के लिए और खेला, और उसमें अच्छा खेला, और टंडोलकर का दुनिया में नाम है। किसी परेशानी से भागना नहीं है, कामयाबी में परेशानियां ही है। तो जिसे कामयाब नहीं होना तो परेशानियां भी कोई नहीं। कामयाब होने के लिए परेशानियों का आना ज़रूर है। जैक मार्क जो अली बाबा का आज ओनर है, उसके बारे में कहा जाता है स्कूलों में रिजेक्ट थी, हर पास से रिजेक्ट थी, किसी बहुत सारी जगहों पे उसने सीवी दी, नौकरी के लिए अप्लाई किया, कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर दोस्तों से थोड़ा सा पैसा लेके, रिश्तेदारों से पैसा लेके खूब बोला मैं कारोबार शुरू करूंगा। दोस्तों ने कहा नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज दुनिया के अमीर लोगों में उसका नाम है। वो हिम्मत नहीं आ रहा, कहीं नहीं सोचा कि नहीं यार है दीवार है, एक कमज़ोरी मेरी दीवार है, मैं नहीं कुछ कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नौजवान सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ कोई आपको तरबियत देने वाला, कोई आपको तरबियत दे। अगर मुझे पास्टर इरफान साहब तरबियत ना देते तो मैं आज यकीन ना दे रहा हूँ।
मुझे पास्टर इरफान साहब ने सिर्फ राह दिखाई थी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, पास्टर इरफान साहब ने फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट नहीं की थी, मुझे राह दिखाई थी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की। फाइनेंशियली मुझे खुद, क्योंकि मेरे अंदर लगन आई है कि हाँ यार ये ठीक है, फाइनेंशियली मैंने अपने आप को खुद ग्रो किया, अपनी फीसिस सारा कुछ मैं खुद करता रहा। मैंने खुद से सोचा कि लाजिम है ये करना है, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगा। आप जानते हैं कासिम अली शाह एक इस तरह के सेमिनार का कुछ 4-5 लाख रुपए लेता है 2-3 घंटे का। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਤਬ ਵੀ ਲੋग बिजनेसमैन बन रहे उसकी बातें सुन के। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ आप भी बिजनेसमैन बन रहे। वो सिर्फ समझाता है, टीच करता है, बताता है कि किस तरह आप आगे आ सकते हैं। देता कुछ नहीं है फाइनेंशियली, बल्कि लेता है 4-5 लाख रुपए एक क्लास का, एक सेमिनार का, वो पैसे लेता है, लोग बैठे हुए सुनने के लिए उसे। क्योंकि जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, हम स्कूल में ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को मेरी मिसिस हमने किताबें दी, कापियां दी, वो सारा कुछ लैके चले गए, वो नहीं आए दोबारा। उन्होंने लगा शायद जिवें साडी सोच है कि पिछों आंदा है, आंडिया कह रहे इन्हों कादी फिक्र है, आंडिया पिछों लो हुण असीं देंदे ही नहीं। कलामे खुदा कहता है खुदा चलने वालों के साथ क्या करता है, चलता है। कोई होगा, कोई नौजवान होगा, बेटा बेटी होगी, तो हम उसके साथ ज़रूर खड़े होंगे, हर एक के साथ नहीं। जो खुद से कहेगा कि मैं करना चाहता हूँ कुछ, मुझ में है, मुझे समझ आई, मेरी ज़िंदगी वाकई मेरा फ्यूचर तो है ही है, मेरे बच्चों का फ्यूचर भी कुछ नहीं। आप हम जो जॉब कर रहे हैं 20-25-30 हज़ार रुपया, आप 10 साल बाद जॉब छोड़ दो, आप फिर 20 हज़ार से शुरू करेंगे, आप फिर 15,000 से, ड्राइवर की जॉब, प्यून की जॉब यही है, आप फिर शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ हुनर नहीं है। इसलिए इस वक्त में हम जो कुछ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकते। लाजिम है कि हम अपने आप पर गौर करें। अक्सर हम कहते हैं कि जो कुछ आप बच्चों को सिखाते वो नहीं, जो आप कर रहे हो वो आपसे बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं। जो कुछ आप करके दिखा रहे हो वो बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं, वो बच्चे सीख रहे हैं। आप भले ना उनको बताओ, आप भले ना उन्हें समझाओ, आप उनसे 2 दफा गुटका मंगवाओ, 4 दफा सिगरेट मंगवाओ, 5 दफा ये मंगवाओ, अगले दिन अद्धी ताड़ी भी रख दे होंगे, फिर वो हिस्सा रखते होंगे उसी गुटके में से, उसी पान में से। ये हकीकत है। कुछ बातें कड़वी तो है, लेकिन हकीकत ये है, हमने अपने बच्चों को खुद बिगाड़ लिया, हमने अपने आने वाली नस्ल को खुद बिगाड़ लिया है। अजीजों, मैं आपसे बारहा ये कहता हूं, क्या पठानों के छोटे छोटे बच्चे बिजनेस नहीं कर रहे? कपड़े की दुकानों में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, क्या हमारी बहनें उन बच्चों से जाके कपड़े नहीं खरीदते? वो इनको डील नहीं कर रहे होते, बाजी ये ले लो, बाजी ये सही है, बाजी वो खराब चीज भी पावे तानू बेच दें, क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने बात करना सीखा है, उन्होंने चीज को सेल करना सीखा है। वो एक छोटा सा बच्चा रेडी बढ़ेगा शवारों की किसी चीज की, तो लेके बेचन तौर पेगा। उनकी मेंटेलिटी ये कि हमने बिजनेस करना है, हमने गुलामी नहीं करनी, हमने बिजनेस करना है। जब उसकी ये सोच है कि मैंने बिजनेस करना है, उसकी आने वाली नस्ल की भी यही सोच है कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने कारोबार करना है, गुलामी नहीं करनी। आज हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहते नहीं हमसे कोई खरीदेगा नहीं, सानू किते मौका नहीं लाभदा, सानू किते अगे नहीं लिया जाता। हमारे पास है क्या कि कोई हमें पूछे? जॉनी लीवर को खुदा ने बड़ी देर फिल्मों में इस्तेमाल किया, आज जो ना ये एक्टरां च अपने जलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉनी लीवर अपने खुदा, अपने जलाल के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उसे ले गया था वहां, और फिर खुदा ने उसकी बेटी की जिंदगी में मौजज़ा किया, मौजज़ाना तौर पर उसे शिफा दी, उसे खुदावंद को कबूल कर लिया। उन्हें कहा नहीं ठीक है, पहला तो ना दा मसीह है, हुण पक्का मसीह है मैं, पहला तो ना दा मसीह था ना, हुण पक्का मसीह है। अब वो कलाम वो बताता है, अक्सर कहता है मैंने ऋतिक रोशन के लिए दुआ की, वो बीमार था, पता नहीं उसको क्या बीमारी थी, मैंने दुआ की यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो गया। अब वो उस कम्युनिटी में, मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्री में खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। जैकी भी अगर यहाँ खड़ा है तो इसका नाम, अब नाम नहीं लेते होंगे, गैर कौम के लोग भी नाम नहीं लेते, सर कह के पुकारते हैं, टीचर कह के पुकारते हैं, नाम नहीं लेते, है ये हम में से ये, लेकिन इसके पास कुछ है। सिर्फ बातें नहीं है इसके पास, सिर्फ गिले शिकवे नहीं है इसके पास कुछ है तो इसे सर कह के पुकारा जाता है, इसके पास कुछ है तो इसे टीचर कह के पुकारा। मैं जब भी ईमेल लिखता हूँ, किसी को भी लिखूं,
मैं पहले सलाम लिखता हूँ, उनको पता है कि कोई है ये। मैं इंटरनल करूँ, एक्सटर्नल करूँ, बाहर करूँ, कहीं भी ईमेल करूँ, किसी को भी करूँ, मैं पहले सलाम लिखता हूँ। वो समझते कि है कोई है। और अक्सर तो मुझे दूसरे भाई भी सलाम ही लिख के ईमेल वापस कर देने, वो भी आगे अपना ना वो नहीं लिखते, मुझे सलाम ही करके ईमेल करते हैं कि सलाम। इस तरह हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। हमारे पास कुछ होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो गिले शिकवे हमारे पास हैं। उसके लिए आप कहें, अगर आप में से कोई भी किसी तरह का पढ़ाई में ताउन चाहता है, जिस तरह मेरे सरपासा साहब ने किया, मेरी मिसेज यहाँ बैठी है, मैंने अक्सर वीडियो भी अपलोड की, जो बच्चे मैट्रिक नहीं कर सके, मैं और मेरी मिसेज उसके साथ खड़े होंगे। अगर जिन बच्चों ने मैट्रिक के बाद स्कूल आगे नहीं पढ़ पाए, मैट्रिक के बाद नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं कर सके, जितना ताउन हो सकेगा हम उनके साथ करेंगे। हमें खुदा ने स्कूल इसी मकसद के लिए दिया है, हमारी कमाई के लिए नहीं दिया, इसी मकसद के लिए दिया है कि हमने और बहुत सारे काम करने हैं। हम भाई जैकी के शुक्रगुजार हैं आज के सारे वक्त के लिए भी, और पासा साहब के लिए भी शुक्रगुजार हैं, आप सबों के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, आपने वक्त दिया कि हमारी ये छोटी सी बात सुनी। इस बात को सुनाने के लिए पीछे फाइनेंशियली बड़ी पैसे लगे हमारे, ऐसे नहीं आपको ये बात सुनाई गई तो ना ही सानू किसी ने कलिया जे कहा गल जाके दसो ना, ਇਹ ਸਾਡੀ अपनी रोया है, हमारा अपना विजन है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अंदर खुदा की रूह ने डाला है। सानू किसी नहीं कलिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ये हमारी अपनी रोया है। और जब अपनी रोया हो, मुझे किसी ने कहा कि खिदमत बड़ी मुश्किल, मैं क्या ना हो तो वाकई मुश्किल है, ज़बरदस्ती की खिदमत वाकई मुश्किल है। अगर खिदमत हो तो मुश्किल नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। खुदा जब तक साथ है खिदमत मुश्किल नहीं है। आमीन। हम आज इस बात के लिए, मेरी मिसेस भी यहाँ है, हम अपनी कलीसिया की बच्चियों के लिए, मेरी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, मेरे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे कोई हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ते, मैंने स्कूल का स्टैंडर्ड मेरी मिसेस ने इस तरह मेंटेन किया कि मेरे अपने बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। मैनू बाहरों सपोर्ट होंदी ते बच्चे बाहर पढ़ते होंगे किते, लेकिन खुदा के फजल से हम इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा प्लान है अभी भी कुछ हो रहा है। मेरा प्लान है कि मैं तो गोरियां नू सपोर्ट करा। गोरा गवाही दे के है कोई पाकिस्तान च है कोई जिहड़ा मंगदा नहीं जे, जिन्हों जिहदे जिंदगी च कलाम दी आयत पूरी है, देने वाले बनो लेने वाले नहीं। जिसकी जिंदगी में ये आयत पूरी है, देने वाले बनो लेने वाले ना बनो, कर्ज दो मंगो ना। और खुदा के फजल से ऐसा ही है। मेरी मिसेस जानती हैं, हमने टफ हालात भी देखे। हमने स्कूल जब खोला था, हमने 8 लाख रुपया लगाया था उसके ऊपर। 8 लाख जैसे ही लगा, लॉकडाउन लग गया, 16 महीने स्कूल बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा, लॉक ही नहीं खुला। लेकिन कुछ टीचरों की और जगह का रेंट तकरीबन 400 गज जगह है, वो इससे तो बहुत बड़ी है, उसका रेंट चलता रहा। एक वक्त आया, मैंने मिसेस को कहा कि हुण थोड़ा इनू इंज करो बंद कर देने, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन खुलेगा। मिसेस ने कहा नहीं, हम दोबारा इस तरह नहीं कर सकते, सेटअप लगाना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त आया कुछ 14 महीने बाद, इन्होंने मैनू कहा कि हुण बंद कर दो। शुक्र है खुदा उनका कि मेरी जॉब चल रही थी, इन्होंने कहा बंद कर दो। मैंने कहा मैं 2 महीने और किसी तरह करके हम सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, कोशिश के चल जाए, नहीं चला तो हम बंद कर देंगे। 2 महीने के बाद खुदा के फजल से स्कूल खुल गया। स्कूल खुलने के बाद भी अब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, स्कूल बंद नहीं हो रहा, क्योंकि खुदावन साथ। बड़े बड़े स्कूल लॉकडाउन में बंद हो गए, बड़े बड़े लोगों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया। मैंने सामान बिकते हुए देखा है, मुझे आते था फ़ोन, यहाँ सामान बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, सस्ता मिल जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। लेकिन खुदा के फजल से खुदावन का आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। हमारा स्कूल बंद नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, मेहरान टोन के इलाका के लिए। आपसे भी हमारी यही दरख्वास्त है, अगर कोई पढ़ना चाहता है, बग़ैर पढ़ाई के लोग आपको नहीं जानेंगे, बग़ैर तालीम के, बग़ैर किसी हुनर के आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते। आप बोलें कि मैं बैठ जाऊंगा, मुझ में ये एबिलिटी है तो आप बैठ सकते, वरना आप नहीं बैठ सकते। ये हकीकत है। मैंने अपने आप को ग्रो किया, या जैकी ने ग्रो किया, इसीलिए जब हम अपने आप से अप लोगों में बैठते तो हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ता है।
ہم اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کرتے کہ نہیں یار ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے, ورنہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور جب آپ اپ ہوتے تو آپ ایسے بیٹھتے, پھر ایسے نہیں بیٹھتے, پھر سیدھا بیٹھتے. جب آپ اس لیول پہ رہتے ہیں تو آپ سیدھا بیٹھتے ہیں, ورنہ ملی تانوں پتہ ہے اس محلے جو چھوٹا جہا بندہ بھی سانوں گلاں کر جاتا ہے, کیونکہ ہم ان کے سامنے جو ہماری ویلیو ہے یا جو ہم کر رہے ہیں وہ اس نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں. اور اگر آج جیکی کی طرح ہوں گے تو اے تانوں سلام کر کر ننگنے. اگر آپ اسی علاقہ میں کچھ کر جائیں تو یہی لوگ آپ کو سلام کریں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ ہم سب کو بڑی برکت دے, آمین. آئیں دعا کریں اس کلام کے لیے. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ نے خداوند کی زندہ آواز کو سنا ہے. خدا میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے, اور اس کا کلام بھی کیا ہے؟ زندہ ہے, اور وہ زندگی بخشتا ہے. پولس رسول جس کو چھوٹا مسیح کہا جاتا ہے, دوسرا مسیح کہا جاتا ہے, وہ اپنے خطوط میں یہ کہتا ہے میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس میں وہ بات نہیں آتی جو آپ کر سکتے ہیں, اس میں وہ سب باتیں آتی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. جب آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کل بھی مسیحوں نے دنیا کی تاریخ کو بدلا, آج بھی مسیح دنیا کی تاریخ کو بدل رہے ہیں. سادھو سندر سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا, 20ویں صدی میں کا ہیرو کہا جاتا ہے مسیحیت کا اسے. اور اس کے بعد بخت سنگھ ہوا. بخت سنگھ ہندوستان سے سندھ میں آیا اور اس کا ترجمان کوئی نہیں تھا, اور جب اس کے پاس ترجمان کوئی نہیں تھا اس نے کہا آسمانی باپ کلام سنانا ہے اور یہاں ترجمان کوئی نہیں, اب مجھے ان کی زبان میں کلام کرنے کی توفیق دے. اور جب اس نے کلام کرنا شروع کیا تو وہ سندھی زبان میں کلام کر رہا تھا. سندھ کے لوگ کہہ رہے آپ ہماری زبان میں ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ کلام کر رہے ہیں. جب ہم مسیح میں ہیں تو یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, سب کچھ ممکن ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے گواہیاں سنی, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پاسٹر جاوید روبی صاحب کی پسندیدہ آیت رومیو 8:21-31, اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا مخالف کون؟ پھر یہ نہ دیکھے آپ کی اپوزیشن میں کون ہے. جب خدا آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کی مخالفت میں کون کھڑا ہے وہ معنی رکھتا ہی نہیں. داؤد ٹین ایجر تھا 13 سے 17 سال کی عمر میں, اور جاتی جولیت وہ بچپن سے جنگی سورما تھا. اور جب اس نے خدا کی فوجوں کی فصیحت کی تو داؤد چرواہا تھا, کہتا ہے یہ نامختون فلسطی, یہ بے ایمان فلسطی غیر قوم ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی اور زندہ خدا کی قوم کی فصیحت کرنے والا, بے عزتی کرنے والا ہوتا کون ہے؟ بادشاہ کو بھی وہ بڑا سورما قداور لگ رہا تھا, فوج کو بھی اور قوم کو بھی. لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ اور اس نے نتیجہ بھی بتایا, یہ نہیں کہ تکا لایا. کہتا ہے آج تیرا سر تیری تلوار سے میں کیا کروں گا؟ تیرے تن سے جدا کروں گا, اور تیرا گوشت کیا کروں گا؟ ہوا کے پرندوں کو. اس نے ایسا ہی کیا. پولس رسول کہتا ہے میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کل یہ بات اگر رسول اعظم پولس رسول کے لیے سچ تھی تو آج یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سچ ہے. 20 دسمبر 2007 کو جب میری سیمنری کمپلیٹ ہوئی, میری گریجویشن پر, اسی دن میرے والد صاحب کا جنازہ تھا, اور اسی دن میری مخصوصیت تھی ایک ہاتھ سے اپنا باپ خدا کو دیا اور دوسرے ہاتھ سے خدمت کو لیا. اور اپنی گریجویشن پر یہ شعر میں نے سنایا تھا. پھر میدان جنگ میں ہار جیت کا فیصلہ کچھ یوں ہوا. پھر میدان جنگ میں ہار جیت کا
फैसला कुछ यूं हुआ, उसकी तरफ सारा जहां हुआ, मेरी तरफ मेरा खुदा हुआ. सो जब खुदा हमारे साथ है, हम मसीह में हैं, फिर सब कुछ मुमकिन है. ये हल्की सी बात है. आप जिस ऑफिस में जॉब करें, जिस कंपनी में जॉब करें, एज ए एम्प्लॉय मुलाजिम, कल खुदा आपको यूसुफ की तरह उस कंपनी का ऑनर बना सकता है. ये हल्की सी बात है. खुदा के लिए क्या है? हल्की सी बात है. सो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है. जिन बातों का आपने इजहार सुना, इसके लिए कई सालों से दुआ कर रहा हूं मैं. कुछ नौजवानों के साथ हमने शेयर किया कि अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए. अपनी फैमिली के लिए तो सभी करते हैं, अपने खानदान के लिए तो सभी करते हैं, अपनी कौम के लिए भी कुछ करना चाहिए. और ज़बूर 119 में ये लिखा है, वक्त आ गया कि खुदा काम करे. क्या लिखा है? अब वक्त आ गया कि खुदा आपका वेट कर रहा है. आप खड़े होंगे, खुदा पहले से आपके लिए वेट कर रहा है. वो आके खड़ा नहीं होगा, वो आपके लिए पहले से खड़ा है. वो आपका वेट कर रहा है. वो आम को खास बनाने में वक्त नहीं लगता. वो कहेगा, कायनात ने वजूद ले लिया, उसके कहने से सिर्फ आपको खड़े होना है, हिम्मत करनी है. फतह, कामयाबी जो है वो आपका वेट कर रही है. क्या कर रही है? जिदाउन को खुदा ने कहा था, तुझे डर लग रहा है नीचे उतरने में, पहाड़ से मिद्यानियों के खैमा के पास जाने में डर लग रहा है, अपना नौकर लेकर जा, तू नीचे उतरेगा. रिजल्ट जो मेरा प्लान है तेरे लिए. लिखा, दो चौकीदार आपस में बात कर रहे थे कि मैंने ख्वाब देखा है कि पहाड़ से एक रोटी लुढ़कती हुई आई है और वो मिद्यानियों के खैमा के साथ लगी और उसने उसे फर्श कर दिया. और दूसरा जो दरोगा था, चौकीदार, उसने कहा, ये यहोवा की तलवार और जिदाउन की तलवार के सिवा और कुछ. लाखों का जो लश्कर था, उसको 300 सिपाहियों समेत जिदाउन ने क्या कर दिया? शिकस्त फाश दे दी. सो मुझे और आपको सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है. काम करने वाला खुदा है, हमने सिर्फ उसके साथ खड़े होना है. सब कुछ तैयार है. सो आइए अपने सर को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं. कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरी आवाज जितनी जिंदगियों तक पहुंची है, मैं इन सब के लिए मोटिवेशनल स्पिरिट को मांगता हूँ, तरबियत की नेक रूह को चाहता हूँ. पास्टर काशिफ क्रिस्टी के लिए खुदा, इस विजन, इस बोझ के लिए जो तूने अपने बेटे को दिया है, रूल कुद्स की कुदरत और तहरीक को तेरे बेटे की जिंदगी में मांगता हूँ. सोर्सेस में तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ. इमरान जैकी के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ. इस प्रोजेक्ट को जो तूने अपने बेटे को दिया है, इसमें से और सरफराज कर, सक्सेसफुल कर. तमाम जमात के लिए मैं तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ. दूर नजदीक से आए हुए हर एक जिंदगी को बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन. बाजमात आमीन कहेंगे. आमीन. मे फादर ब्लेस यू. की सलामती हो और मेरी तरफ से आपको सबको सलाम. ये मेरा बेटा है एल्विन भट्टी. इमरान भाई का जब मैंने सुना कि ये प्रोफेशनल है, क्लब में काम कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 7 साल का था, तो मुझे ख़ुद भी शौक़ था. तो 4 साल हो गए मेरे बेटे को कि यहाँ ये इनके साथ क्लब में लगा हुआ है. और हमने ख़ुद भी बहुत कोशिश की, इमरान भाई भी जानते हैं, इमरान जैकी, कि मज़ीद लोग आएँ. कुछ स्टूडेंट मैंने भेजे भी इनके पास, लेकिन हमारी कौम के लड़के बच्चे, इनके माँ बाप ज़रा सी सपोर्ट नहीं करते कि हम अपने बच्चों को फ़िटनेस की तरफ लेके जाएं. तो ये मेरा बेटा है, बहुत सारी फ़ाइटें जीता भी है. लास्ट फाइट भी जैसे इमरान भाई ने, इनके उस्ताद ने रिंग में क्रॉस का निशान बनाया और अपने आप को वाज़िया किया कि मैं मसीही हूँ. तो सेम मेरा बेटा भी जब फाइट जीत के आया, तो रिंग में काशिफ भाई को वीडियो मैंने सेंड की थी, तो इन्होंने भी जब अपने क्रॉस का निशान बनाया, वहाँ वाज़िया किया कि मैं मसीही हूँ. हमारे लोग सब कुछ कर सकते हैं, एफर्ट करने की ज़रूरत है. तो ये मेरा बेटा है एल्विन भट्टी, फ़ाइट बहुत अच्छा खेलता है, इनके साथ इमरान भाई के साथ रहता है. और मैं ख़ुद एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ. मैंने किसी से कुकिंग नहीं सीखी, मैं एक वेटर था और
प्यून से वेटर वेटरी से करते करते मैं आगे इसी तरह चलता रहा। तो मैंने किसी से कुकिंग नहीं सीखी, तो खुदावंद ने मुझे शेफ़ बनाया, क्योंकि मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं कब तक वेटरी करता रहूँगा, मेरे पास कोई हुनर नहीं, कोई तालीम नहीं ज़्यादा। तो खुदावंद ने आज कराची क्लब में मुझे शेफ़ के एज अ शेफ़ खड़ा किया हुआ है, चाइनीज़ शेफ़, और मेरे अंडर में बहुत सारा स्टाफ होता है। तो अपनी ज़िंदगी को जब हम खुदावंद के लिए खुदावंद के साथ जोड़ देते हैं तो खुदावंद हमारे लिए काम करता है। तो मैं बाकी लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए, अपनी औलाद के लिए, जो बच्चे यहाँ छोटी जनरेशन है, खुदा रहा के इनको फ़िटनेस की तरफ लेके आएँ, अपना डिफेंस की तरफ लेके आएँ, अपना डिफेंस करना सीखें। आप मसीही हैं तो आप इस कॉलोनी में, इस माशरे में आपका रहना बहुत मुश्किल है जब तक आप डिफेंस नहीं कर सकेंगे। आप दूसरे के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ से बोलो, हमारी तरफ से जंग करो। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने लिए खुद बोलो, आप सर उठा के चलना सीखो। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप हमारे पास आएँ, हमारे गेस्ट बन के आए, और हमने बहुत अच्छी बातें सीखी, बहुत अच्छा कलाम हमें खुदावंद ने दिया, और आप सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आएँ। और मज़ीद मैं पास्टर काशिफ को मज़ीद ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं से एक टूटी हुई लड़ी हूँ। मैं भी इन्हीं के बैच में था, इन्हीं के साथ था, हमने बचपन साथ गुजारा है, तो मैं टूट चुका था इनके साथ। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि वापस इनके साथ राब्ते में आऊँ, ज्वाइन हो जाऊँ, और अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। कामरान ने अपने बेटे के साथ साथ अपनी भी गवाही शेयर की, और ये गवाहियाँ जो है हमारे ईमान के लिए मजबूती का ज़रिया बनती हैं। आमीन। अगर हम छोटी छोटी गवाहियाँ शेयर करें, मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि गवाहियाँ शेयर की जाएँ। अगर आप में से कोई भी ब्रदर जैकी के लिए, इमरान जैकी के लिए कोई बात करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूर मौका है, वो यहाँ पर आकर बात कर सकता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके काम के लिए। अगर हमारे दरमियान भाई परवेज़ है, अगर कोई बात करना चाहते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग अंकल याकूब हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर सामने आएँ, ताकि हमारे कौम के बच्चों को ये पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे पीछे बुज़ुर्ग हैं, हमारे साथ हमारे नौजवान हैं, हमारे साथ हमारी यूथ खड़ी है। अगर सिर्फ ये काशिफ क्रिस्टी का मिशन नहीं है कि वो अकेला जो है वो लेकर बस भर के इधर आ जाए, ये कहीं और भी जा सकता था बस भर के, ये कहीं और किसी कन्वेंशन पे जा सकता था, इस बस को लेकर जा सकता था, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पर आया है कि हमारे नौजवान जो है वो कुछ ना कुछ करके दिखाएं, कुछ ना कुछ अपने घर के लिए कफालत करें, या अपने बेटे बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी डिफेंस, जिस तरह भाई कामरान ने कहा कि अपना कम से कम डिफेंस करना समझ जाएं, सीख जाएं। हालेलुया, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप में से कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए मौका है। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। आवाज़ आ रही है? अच्छा। बहुत खुशी हुई आप सब के दरमियान आकर, और ख़ास जिस वजह के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं वो भाई जैकी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और साथ साथ इस बात के लिए भी हम सब यहाँ पर हैं कि जितने भी यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़रूर जैकी भाई को जो वो सपोर्ट करें, अपने बच्चों को इनके पास भेजें, क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस जो वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जैसे कि बताया गया है, मैंने तो नहीं इतना टाइम यहाँ पर गुजारा, बस चर्च के लिए आते थे और चले जाते थे, लेकिन इन्होंने अपना बचपन यहाँ पर गुजारा। तो जब कभी डिस्कस करते थे तो जो अपनी वैल्यू बताती हैं, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि अपना सेल्फ़ डिफेंस करना बहुत ज़रूरी बात है, कि अगर कोई बच्चा पकड़ा भी जाता है या घेरा जाता है तो वो अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई ही जब हम मसीह में होते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम अकेले से खुद से कुछ करना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी गवाही भी साथ साथ शेयर करूंगी, ताकि जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए बाइस जो है आगे चल के उनके लिए मशले राह होने वाला हो सके। शुरू में जब हमारी शादी हुई, हम सेपरेट हुए, तो पास्टर साहब की उनके दोस्त जानते हैं, पहले जो था एजुकेशन कंप्लीट हुई इनकी फिर सेमिनरी कंप्लीट हुई, और मैं रात के 3-3 बजे तक अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती थी कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी अच्छे मुकाम पर बैठे। तो मेरी ये सोच थी शुरू से। तो मैंने कहा मैं जो हूँ, मैंने जो करना था मैं कर चुकी हूँ, मैं बस अब ठीक हूँ, लेकिन मैं इनको सपोर्ट करूँगी क्योंकि बाहर इन्होंने निकलना है। फिर उसके बाद जब इन्होंने सेमिनरी कंप्लीट की, बहुत सारी मुश्किलातें हमारे रास्तों में आई, आप सब लोग भी जानते हैं, बहुत टफ़ टाइम था। लेकिन उस टफ़ टाइम में मैं सिर्फ खुदा के हुजूर झुकी और अपने साथी के लिए, इनकी तरक्की के लिए दुआएं की। बहुत मुखालफत बहुत थी,
मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो वक्त मैंने और इन्होंने अकेले जो है वो लड़ा है। और आज यहाँ पर खड़े हैं तो हमने बहुत सारी जो है मुश्किल टाइम गुजारे हुए हैं, बहुत मुश्किल वक्त हमने अकेले गुजारे, बहुत मुखालफत सही है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये एक आम से जो थे वो एक इनके पास उसका खजानची का ओहदा था, लेकिन कहने पर इनसे वो भी ओहदा छीन लिया गया। जब इनसे छीना गया तो ये रोते हुए वो रजिस्टर देकर और रोते हुए वहाँ पर आए। और आप समझते हैं कि उस वक्त क्या कैफियत होगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने सिर्फ खुदा की हज़ूरी में झुके दुआ की, और उसके बाद जब मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावन मैं अपने शौहर की यह हालत देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिलों और गुर्दों को तू ही जानता है, और ना मैं घर घर जाके लोगों को सफाइयाँ दे सकती हूँ कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन मैंने दुआ ज़रूर की थी। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस जगह से इनसे खजानची का ओहदा लिया गया, वहीं पे ये आज पास्टर मुकर्रर है। और ये सिर्फ और ये इस बात के लिए नहीं कि झूठ था या ये था वो था, लेकिन सच्चाई थी। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, और सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आज़ाद करवाएगी। अगर हम झूठ पे होते या हमारे अंदर सच्चाई ना होती तो हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते थे। लेकिन हमने हमेशा दुनिया की तादाद से ज़्यादा, अपनों की तादाद से ज़्यादा हमने चाहा था कि खुदा हमारे साथ हो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जब जब भी हम परेशानी में गिरे या कुछ भी हुआ तो खुदा हमारे साथ था। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो 15,000 इनकी सैलरी थी, 15 थी। तो उसके बाद आज खुदावंद का शुक्र है कि 90 के करीब इनकी सैलरी, और खुदावंद का शुक्र है और भी इनके जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से ये काम करते हैं। लेकिन आज तक जो है इनसे कभी नहीं है मैंने पूछा, हाँ कभी कभार ज़रूर होती है नोक झोंक के ये कर ले वो कर ले, लेकिन ये है कि मैं भी ये चाहती हूँ कि जितना भी ये काम कर रहे हैं, हो सकता है किसके वसीले से हमें मिल रहा है, हमें जो है उसको शेयर करना ज़रूरी है। और शेयरिंग की आदत आज अगर ये अपनी कमाई में से कर रहे हैं तो खुदा उनका शुक्र है। मेरे छोटे बेटे हैं, इनको भी कभी कोई ऐसी परेशानी वाला नज़र आ जाता है तो ये कहते मम्मा पापा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ये पास्टर साहब बताते हैं कि जेकब कहीं जाते हैं तो कोई मांगने वाला आ जाते तो हम कहते कि नहीं इनकी तो आदत है, ये ऐसी करते हैं। कहते पापा वो आपको कह रहा है, आप उससे शेयर करें, क्योंकि उन्होंने सीखा है। जहाँ तक हो सकता है जो नेमतें हमें मिली हैं, जो बरकतें हमें मिली हैं, हमें भी दूसरों के साथ शेयरिंग करनी है। और ख़ास तौर पर अपने साथियों के लिए मैं जब अपने माँ बाप के घर पे भी थी तो मैं खिदमत में ही थी। और उसके बाद मेरा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं खुदा की हजूरी में झुक जाती थी। मेरी मामा पापा ये लोग ड्यूटी पे चले, मैं झुक जाती थी खुदा के हजूर। मैं कहती थी खुदावन मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेरा खुदा जो है उस घर में भी मुहैया करता था। और जब मैं अपने इधर ससुराल में आई, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मांगा तो खुदा ने वही दिया है। लेकिन मेरे अजीज़ों साथ ये बात ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर और खौफ सबसे पहले होना चाहिए, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर खुदा हमारे साथ होगा तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि खुदावन कोई भी हमारे साथ ना हो, लेकिन खुदा तू हमारे साथ अकेला होगा तो हम जीत जाएंगे। और खुदा उनका शुक्र है बहुत मुश्किलें परेशानियां आती हैं लेकिन हम जीत जाते हैं। तो भाई जैकी से भी यही है कि कोई भी मुश्किल परेशानी है घबराना नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जो खुदा आपके साथ होता है तो वो आपको कभी गिरने नहीं देता। आमीन। 10 गवाहियाँ अपनी भी शेयर की, छोटे बच्चों की भी शेयर की, और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि हम सब की जो है वो रहनुमाई इन बातों से हो सकती है, और हमारे ईमान में जो है और मजबूत हम हो सकते हैं। और हमारे दरमियान में एल्डर आशिर हैं, मुझे दूर से इशारे कर रहे हैं मैं भी कुछ कहना है, तो आपसे भी एल्डर आशिर के लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती है। मैं पास्टर साहब के साथ खिदमत गुजार हूँ, मैं एल्डर की खिदमत कर रहा हूँ। तो बड़े पास्टर साहब तारिक नमाज के साथ ज़्यादा मैं तौर पर रहता था उनके साथ। तो जिस तरह मेरी बेटी है, अब खादमत में जाइए तो फिर तो बहुत कुछ है, लेकिन वाकई ही इनके ऊपर बहुत सारी मसले मसाइल थे। तो पास्टर साहब भी मेरे साथ बातें शेयर करते रहते थे। तो कुछ कलीसिया में भी जाते थे तो कलीसिया में भी ऐसी ऐसी बातें होती थी कि जो नामुमकिन थी। तो मैं किसी हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे पास्टर साहब के सामने स्टैंड ले जाता था, क्योंकि ये खुदावंद का मंसूबा था। जो मेरे दिल में खुदा कोई नई बात डालता था कलीसिया में जाकर, वो क्या डालता था कि नहीं तूने ये बोल देना। उसी वक्त मुझे खुदावंद का रूह क्या करता था, गाइड करता था कि ये तू बोल दे। आज खुदावंद का शुक्र है कि हमारा खादम आज हम सब के लिए क्या करता है,
खड़ा हो जाता है, हर जगह पे खड़ा होता है। ये नहीं कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे खड़ा होता है जहाँ पे नामुमकिन है, वहाँ पे भी ये खादम खड़ा होता है। ये इसने ये हम लोगों ने तकरीबन 40 रोज़ों के दरमियान हर रोज़ हमारे चर्च में पूरा चर्च भरा होता था और कलीसिया ने सारा कुछ किया, कोई एड नहीं आई, किसी गोरे ने कुछ नहीं दिया। और कहाँ से आया? ये खुदावंद की तरफ से आया, ये कलीसिया की तरफ से आया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जैकी साहब, मैं एक एयरफोर्स से तल्लुक़ रखता हूँ, AGC से हूँ, तो मैं यहाँ पे भी नौकरी करके गया हूँ, एयरफोर्स अपना मसरूर में भी, फैसल में भी, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिली। जब मैं गया इसमें एयरमैन गोल्फ क्लब में, तो आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, जहाँ पे बहुत लोग नहीं खड़े होते वहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ। ये जो कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि कोशिश ना बंदा करे, कोशिश करे। AOC के सामने खड़ा होना, उसकी टेबल पे बैठ के उसके साथ खाना खाना, एक छोटा सा मामूली सा मैं वर्कर क्या हूँ, कारपेंटर हूँ, लेकिन खुदावंद ने मुझे क्या छोटी सी जगह से ऊपर उठाकर खड़ा कर दिया। बेस कमांडर मुझसे पूछते हैं, जो बेस के मालिक हैं, कि AOC क्या कह रहा था। ये खुदावंद का फजल है। अगर आप अपना क्या हाथ बड़ा करेंगे, उठाएंगे, तो खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। आप सबको खुदावंद बरकत दे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी फैमिली के अलावा जितने भी बहन भाई हैं, सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप लोग आए हो। उसकी वजह ये कि बहन भाई इसलिए बोला कि मेरी मिसेज भी हैं और भाभी भी हैं, तो माइंड में। अच्छा, तो देखें, अचीवमेंट तो होती है इंसान की जब आप मेहनत करते हो। आप मेहनत जब करते नहीं तो कुछ होता भी नहीं। मैं आपको अपनी शुरू से लेके अभी तक की जो मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ और की भी है वो बताता हूँ। थोड़ा सा हो सके 10-15 मिनट ज़्यादा ही लग जाए। मैं जब 2005 में कराची में शिफ्ट हुआ था, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, गुजरांवाला से हूँ। हम सब भी इसी तरह ही हैं, कोई लाहौर से है, कोई कहाँ से है, तो मैं गुजरांवाला से हूँ, ठीक है। तो हमारा जो शहर है वो पहलवानों के नाम से मशहूर है। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि यार आप तो पहलवान ही लगते हो, ये है वो है। तो मैंने कहा यार, पहलवान में और एक मार्शल आर्ट में फ़र्क होता है। पहलवान क्या होते हैं, मोटे होते हैं, कुश्ती कबड्डी। तो मेरा अब्बू जो था उसका काम था कुश्ती कबड्डी करना। और मैंने जो आज कराटे सीखे हैं, थोड़ा सा इस फील्ड में आया हूँ, तो इसका क्रेडिट जाता है मेरे भाई को। उसकी वजह यह है कि मेरे भाई ने ही मुझे इसी क्लब में नीचे एडमिशन कराई थी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे सिर्फ एडमिशन कराया, रास्ता दिखाया, एक सीढ़ी दिखाई, उसके ऊपर आगे चढ़ना, ऊपर जाना, वो मेरी खुद की मेहनत थी। तो फैमिली ने मुझे भी इतना कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली ये थी, मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये था वो था, कुछ नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह ही था और आज भी आप लोगों की तरह ही हूँ। कुछ वो अलग से मुझे पर नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, आप लोगों की तरह ही हूँ। तो जब मैं कराची में शिफ्ट हुआ था तो मैं सबसे पहले जो काम करता था, मैं कुकिंग का काम करता था, खाना बनाता था मैं। तो स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं पढ़ता था, तो मेरी छुट्टियाँ जब हुई 2 महीने की, तो मैंने स्कूल छोड़ा, तो मैं पैसे कमाने में लग गया। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि जब आप इसको कमाने लग जाते हो तो आप भूल जाते हो बाकी चीज़ों को, एक शौक़ जैसा लग जाता है। अब फिर मैं कुकिंग का काम किया, तो करता रहा। लाहौर में, गुजरांवाला में, सरगोदा में मैंने काम किया। फिर वहाँ से मैं कराची शिफ्ट हुआ, तो यहाँ तकरीबन मैं कुछ 6-7 महीने विदाउट जॉब रहा अपने फूफी के घर पे। मतलब मेरे पास जॉब नहीं थी। जो मेरी जॉब थी वो ख्वाहिश थी कि मैं चाह रहा था कि मुझे फिर से वही काम मिले, कुकिंग का ही। तो मैं जहाँ जाता था कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो NSC भी नहीं था उस वक्त मेरा। तो 2-3 जगह रेस्टोरेंटों पे गया, उन्होंने बोला भाई आप CV लेकर आओ, ये लेकर आओ, जहाँ से आपने काम सीखा है वहाँ का लेटर होता है वो लेकर आओ। अब मैं जब आया तो मेरे पास ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने कहा यार अब जॉब करनी, क्या करूँ। काफ़ी टाइम 6-7 महीने घर में बेरोज़गार भी था, बस सारा दिन घर में घूमता, इधर उधर चलता। शाम होती थी फिर सो जाना, फिर उठ जाना। कज़न वज़न भी थे यहाँ, भाई भी था, सबको कहता था जॉब के लिए। अब जो मेरे कज़न थे यहाँ के रहायशी थे, अब वो बेचारे शाम को जब आते थे तो मुझे कहते थे भाई आपकी नौकरी हो गई है, आज आपको एक जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जिस काम से मुझे कुछ लोग माइंड ना करें, नफ़रत थी, मुझे वही काम मिलता था, सफाई का काम, मुझे उससे नफ़रत थी। अब शाम को जब कज़न वज़न आते थे, यार आपकी जॉब होगी, आपने फलानी जगह पे जाना है। अच्छा, मैं पूछता था भाई क्या काम है। यार आपने सुबह जाना है और साहब के आने से पहले आपने झाड़ू पोछा मार के आराम से बैठ जाना है। मैं फिर सर पकड़ के बैठ दूँ। मैंने कहा यार ये क्या। मैंने कहा यार मुझे कुकिंग का काम बताओ, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरी वो फील्ड है।
तो मुझे ये सफाई का काम नहीं करना, मैं कर नहीं सकता हूँ। खैर ढूंढते रहे इधर, काफ़ी टाइम गुजारा, नहीं मिला कहीं से भी। तो एंड फिर क्या हुआ कि मैंने कहा यार कुछ तो करना होगा। फिर जो है ना कुछ घर की जिम्मेदारियाँ भी थी, उनको भी देखना था। मेरी जो बहनें थी उनकी शादी वादी भी थी। फिर थोड़ी स्पीच सही नहीं हो रही उससे माजरत। तो घर की जिम्मेदारियाँ भी थी, वो भी देखनी थी, और शौक़ भी बहुत ज़्यादा था। तो सुबह फिर मैंने अपने भाई के साथ काम स्टार्ट किया केएमसी का। तो शाम को मैं जाता था कराटे सीखने के लिए। तो जब मैं केएमसी के लिए जाता था तो मेरे कुछ दोस्त थे क्लब के, वो मुझे कभी देख लेते तो मैं उनसे मुंह छुपाता था ऐसे। तो वो ज़ाहिर है मुसलमान है, पठान थे, उनके साथ में शाम में बैठता भी था, खाता पीता भी था, तो अच्छा भी नहीं लगता था। तो तकरीबन सुबह 4 बजे मैं उठता था भाई के साथ, झाड़ू वगैरह छुपा के लेके जाना, केएमसी वेमसी करना, ये वो करना। तो सुबह 6 बजे तक मैं घर पहुंचता था ताकि मुझे कोई देख ना ले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मैं छुपता था कि मुझे कोई मेरा दोस्त देख ना ले। कराटों में मैं जूनियर ही था उस वक्त। 2006 में मैंने कराटे स्टार्ट कर लिए थे। तो खैर मैं जब जाता था तो मैं दिल में ये दुआ भी करता था, रोड पे एक बगल में झाड़ू भी होता था, दिल में दुआ करता था कि या खुदावंदा कोई ऐसा काम दे दे कि जिससे मुझे इज़्ज़त मिले। और मैं इस कानूनी में अपना लोहा मनवाना चाहता हूँ। मैं इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजार सकता। ना मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं होटल लाइन में चला गया, कुकिंग का काम किया, तो ये काम मुझसे नहीं हो रहा था, तो मजबूरी से करना भी पड़ा। फिर खैर करते करते साथ में मैंने क्लब भी ज्वाइन कर लिया, वो भी किया। फिर उसके बाद मैं ऑफिस लाइन में चला गया, ऑफिस की जॉब की, एज ए प्यून की जॉब की। तो मैंने शुक्र किया खुदावंदा कि मुझे एक प्यून की जॉब मिल गई। मैं उसको बहुत बड़ी जॉब समझने लग गया। प्यून की जब जॉब मुझे मिली तो मैंने यार बहुत शुक्र है खुदावंदा, बहुत अच्छी जॉब मिली थी मुझे। खैर वो जॉब मिली, वहाँ से फिर मेरा जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो गया जब मैं एकदम प्यून की जॉब पे गया। तो अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, अगर हमारे लोगों की, वो काशिफ भाई ने कुछ पहले टाइम बताया कि हमें प्यून की जॉब मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। वही मुझे प्यून की जॉब मिल गई। वही प्यून की जॉब आप छोड़ के 10 साल के बाद या आपको 20,000, 25,000, 30,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि 25,000 रुपये आज मैं सैलरी देता हूं जो मेरे पास लड़के काम करते हैं। आज खुदावन ने मुझे इतनी बरकत भी दी है। पास्टर साहब से मैं कह रहा था कि मुझे आज एक लेडीज़ भी चाहिए, तो वो भी चाहिए क्रिश्चियन। मुस्लिम मेरे पास बहुत हैं, मेरे पेज पे कॉलें भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं कि आपको कोई ट्रेनर चाहिए तो बताएं, मगर मुझे लेडीज़ लानी है, लेडीज़ रखनी है अपने क्लब में। और क्रिश्चियन, अगर मैं उसको कुछ भी नहीं आता ना तो मैं उसको पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा, फिटनेस की ट्रेनिंग दूंगा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगा। आपको पता है बसों में जा रहे होते हैं लोग, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो कि लेडीज़ से वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती। तो जब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होता है कि आप एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, चाहे कितना भी अच्छा लड़का फिट है, आप उसके साथ वो करोगे तो वो उधर ही मतलब उसका काम हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा आपके साथ। ये लेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यार हमें ये काम नहीं करना, हमें वो नहीं करना, वो नहीं करना, हम कब आगे निकलेंगे। तो देखो मैंने 2006 में स्टार्ट लिया, आज 2023 चल रहा है, तो 8-10 साल मेरे इस चीज़ को सीखने में लग गए। तो जब मैं सीखते सीखते इस जगह तक पहुंचा, तो जब मैं फाइटिंग के लिए जाता था, जब मैंने शुरू में फाइटिंग वगैरह स्टार्ट की, तो आपको पता है हर जगह में होता क्या है, चाहे मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, किसी क्लब का है, होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लब का मालिक है या वो चाहता है कि मेरे बच्चे आगे आएँ। तो मैंने जिस क्लब से, इस क्लब से मैं स्टार्ट लिया था, फिर यहाँ से मैंने छोड़ के एक और क्लब में गया टापू में, वहाँ गया। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ भी मैं अकेले क्रिश्चियन था, कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, बाकी सारे मुसलमान ही थे, मैं अकेला था। खैर मैंने वहाँ से सीख के जो हमारा उस्ताद था, जो उसके बेटे थे, भाई थे, भतीजे थे, उनको मैंने क्लब में रिंग में मारा, क्लब के अंदर ही, वो मेरे पाँव के नीचे पड़े होते थे। उनका जो उस्ताद था, उनका जो बाप था, वो अपने बेटों को ऐसे लात मारता था, उठो
मतलब पश्तो में गाली देता था उनको कि भाई वो बाहर का बंदा है, आप लोग क्लब में पैदा हुए हो और अब वो बाहर के बंदे से आप मार खा रहे हो। फिर जब मैं लड़ के जब मैं टूर्नामेंट के लिए जब जाता था तो मेरे साथ फिर वहाँ भी ज़्यादती होती थी, क्योंकि मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे उस्ताद भी यही थे, सीनियर भी मेरे ये थे। तो होता क्या था वहाँ पर, जब मैं सेमीफाइनल में जाता था या फाइनल में पहुँचता था, पीछे से कॉल आती थी उस्ताद की, एक बंदा लड़का भागा आता था, वो कहता था कि भाई आप जो है फाइनल में सर का बेटा आ रहा है, आपने हारना है और आपने उसको जीत देनी है। वो मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे नाइंसाफ़ी हुई, तो गलत हुआ मेरे साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुदा का शुक्र करता था। मैंने कहा मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं इतने हार्ड लड़कों को मार के फाइनल तक पहुंचता हूँ या सेमीफाइनल तक आता हूँ, तो मुझे फ़ख्र होता था अपने ऊपर, चाहे मेरी जो कि स्पोर्ट थी या नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरे उस्ताद को पता होता था कि भाई इमरान ऐसा लड़का है, ये निकलता आगे। और मैं उस वक़्त भी खुदा का शुक्र करता, जब मैं उस वक़्त भी लड़ता था, मैं बाप बेटा करता हुआ जाता था, रास्ते में भी करता हुआ जाता था। मैंने कभी अपने आप को छुपाया नहीं है। मेरी इस्लामाबाद में वाकंड के अंदर फाइट हुई आर्मी वालों के साथ, बहुत बड़ी फाइट थी मेरी। वहाँ भी जब मैं लड़ा तो वहाँ भी मैं फाइनल में जब पहुँचा तो वहाँ भी मेरे उस्ताद की पीछे से कॉल आती है, इमरान आपने हारना है, मेरे बेटों को आगे लाना है। क्योंकि वो क्लब का ओनर था, तो मैं फ़ीस नहीं दे सकता था, मेरी फ़ीस बहुत कम होती थी, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैं फ़ीस भी सही से नहीं दे सकता था। तो मैं थोड़ा सा ना कमज़ोर रहता था उनका, क्यों? तो मुझे पता था यार उस्ताद का बेटा है, उसको जिताना है, उसको आगे लाना है, क्लब का नाम बढ़ाना है। तो मैं फिर वहाँ पे फिर थोड़ा सा मायूस हो जाता था, क्योंकि मुझे उसको आगे लाना था, क्लब को आगे लाना था। उस्ताद नाराज़ होता था, मुझे ये डर था कि उस्ताद मुझे क्लब से ना निकाल दे, अगर मैंने इसको बेटे को आगे ना जिताया तो वो मुझे क्लब से निकाल देगा, मुझे ये भी डर होता था। फिर मैं कहता था चलो कोई बात नहीं। फिर 2016 में ऐसा हुआ कि मेरी समझो कि वो उस क्लब की तरफ से लास्ट फाइट थी, वो मैंने फाइट जब लड़ी तो वो मेरी जॉब के ऊपर बात आ गई थी। ऐसे हो गया था कि 10 दिन तक मैंने इतनी डाइट की थी, अपनी बॉडी पूरी क्लीन कर दी थी। क्लीन से मराद कि पूरा फैट ख़त्म कर दिया। फैट क्या होता है? चर्बी, हमारे जो चर्बी होती है, लव एंड ऑयल चर्बी हो जाती है ना, ये मैंने ख़त्म कर दी। तो मेरी नसें क्लियर नज़र आना शुरू हो गई। मतलब कि इतनी डाइट मतलब अपने आप को कमज़ोर किया, वेट अपना कम किया, एक 15 दिन में 6-7 kg अपना वज़न कम किया। क्यों कम किया? कि जिस बंदे से मेरी फाइट थी उसका वज़न था माइनस, वो था 50 के अंदर था वो, तो मुझे 50 के अंदर लड़नी थी फाइट, तो उसके लिए मुझे अपना वेट भी कम करना पड़ा। फिर मुझे कल ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, ऑफिस वालों ने बोला कि भाई हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। मेरा जो सीनियर था वो था गिलगिती, वो भी बस क्या बोलूँ मैं, सही नहीं था मेरे साथ। उन्होंने बोला भाई आपको कराटे लड़ने तो जाओ, जॉब छोड़ दो, कराटे लड़ो। यकीन करो कि मैंने अपनी जॉब को दाग पे लगा के छोड़ दिया। जॉब छोड़ी नहीं थी, मतलब कि एक तरफ से छोड़ भी दी, मैं चला गया। मैंने बोला भाई मैं कल से ऑफिस नहीं आ रहा, मंडे को ही आऊँगा अभी एक ही दफ़ा। मैं अब पार्टी के लिए चला गया। खैरपुर में हुई थी, कैम अली शाह की हुकूमत थी, कैम अली शाह ने करवाया, खुदावंद का बड़ा फजल था, वहाँ से फाइट मैंने जीती। फिर वहाँ पर क्या सीन हुआ, फिर उस्ताद का बेटा सामने आता है, वहाँ पे भी कि इमरान आपने हारना है, इसको जीत देनी है। मेरे उसका भांजा था, वो भांजा था कि आपने हारना, इसको जीत देनी है, इसको आगे लेके जाना। मैंने कहा यार अब मैं कल ऑफिस से भी मैं लड़ के आया हूँ, पंचायत करके आया हूँ, 15 दिन डाइट करी, वेट गिराया, बॉडी क्लीन, इतना कुछ, इतनी मेहनत करी, आगे क्या हुआ मेरे साथ? इमरान आप फाइनल में जीतोगे नहीं, आप हारोगे, इसको निकालोगे। मैंने कहा ठीक, वो हुआ। खैर, तो अभी जो थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ, अब 2023 जैसे स्टार्ट होता है, 2023 में मेरी इन्हीं क्लब वालों के साथ चैलेंज फाइट आ जाती है। इनका एक लड़का ब्लैक बेल्ट है, वो एक टाइम था कि मैं टीचर था वहाँ पर, वो मेरे सामने क्लास में खड़ा होता था, उसने ही मुझे चैलेंज कर दिया। ज़ाहिर है मैं भी 2018 में मैंने अपना क्लब खोल लिया था, तो फिर उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। फाइट होगी हमारी 2023 में, हमारी फाइट आई 7 जनवरी को मेरी फाइट थी। उसके चैलेंज, वो चैलेंज फाइट ऐसी थी कि शायद कुछ लोगों को नहीं पता, मेरी फाइट के ऊपर जुआ लगा हुआ था। लोगों ने, टापू के लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, इमरान हारेगा इतने पैसे, दूसरा बंदा जीतेगा इतने पैसे। तो बात वही है कि पास्टर साहब आए थे मेरे साथ वहाँ पर, कामरान भाई थे, ये भी एंड में आए थे। बाकी मेरे साथ मेरा क्रिश्चियन बहन भाई कोई भी नहीं था, अकेला ही था। और मेरे स्टूडेंट थे जो वो थे, तो वहाँ पर फिर ये था कि शायद कुछ लोगों को पता कि टापू के लोग ज़रा बदतमीज़ हैं। जब मेरी फाइट स्टार्ट हुई थी 12-1 बजे जाके, बड़ी फाइट थी, सबसे मेन फाइट मेरी थी, सबसे लास्ट भी मेरी फाइट थी। तो जब फाइट शुरू होने, मैं अगर इस तरफ जा रहा था तो मेरे पीछे लड़के आवाज़ें लगाते थे दूसरे लड़के के नाम से,
कि भाई इसको मुझे भगाना चाह रहे थे, मुझे डरा रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे। तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो भी पठान नहीं है, वो कहते थे सर फायर शुरू होने से पहले हम इनको मारते हैं। मैंने कहा नहीं, क्यों? तो उनका क्राउड बहुत ज़्यादा था। अब मेरे लड़के जो थे 25-30 थे, वो 100-200 लोग थे। मैंने कहा यार हम इस तरह रोड फायर नहीं कर सकते, रिंग में आने दो, पता रिंग में चलेगा, ये जितनी चीखें मार रहे हैं मारने दो, डोंट वैरी, कोई मसला नहीं, करने दो। मैंने कहा रिंग में आने दो। खैर रिंग में आया, पहला राउंड लड़ा हमने, बराबर हुआ। दूसरे दोनों राउंड खुदा के फजल से मैं उससे जीता, मेरे पाँव में पड़ा हुआ था बंदा, ऐसा मैंने मारा था उसको। तो क्या हुआ कि मैंने ग्रुपों में मैसेज भी किए थे, मसीह ग्रुपों में, कि भाई आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी एक चैलेंज फाइट है, बहुत बड़ी फाइट है, मुझे वो विन करनी है। अच्छा, वो फाइट ऐसी थी कि मेरे क्लब की एक इज्जत थी और पूरे क्लब का उस्ताद मैं हूँ, ओनर भी मैं हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका 0 का रिकॉर्ड है, अभी तक वो कोई फाइट हारे भी नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कंटिन्यू जीतते जा रहे हैं वो मुसलमान ही, क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा हुआ तो मैंने कहा यार अगर मैं फाइट हार जाऊँगा तो नीचे क्लब उन्होंने मेरी ज़िद से खोला है। आप जब सीढ़ियाँ चढ़े हैं तो नीचे एक बड़ा सा गेट नज़र आया होगा आप लोगों को, इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ नीचे क्लब खोल लिया, बहुत बड़ा, 15-20 लाख रुपए लगाए उन्होंने। किस लिए? मेरे क्लब को डाउन करने के लिए, अपने क्लब को हाई करने के लिए। इनका मकसद ये था कि इमरान को हराएंगे, इसकी तस्वीरें हम नीचे क्लब में लगाएंगे। अब खुदावंद का करना ऐसा हुआ कि ये लोग मुझसे हारे, इनका बैनर मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरा हाथ ऊपर है, उसका हाथ नीचे, वो ऐसे खड़ा है। अब इसमें भी खुदावंद का बड़ा शुक्र है, खुदावंद ने मुझे बरकत दी, मैं जीता। तो उससे पहले तो फिर मैंने खुदा से एक दुआ की कि मेरी 3 बेटियाँ थी। अब मैं खुदा से दुआ करता रहा था, मुझे बेटे की नीड थी। अब 2023 मेरे लिए इतना गुड साबित हुआ, इतना अच्छा साबित हुआ, खुदा ने मुझे बेटा भी दिया। उसके बाद 2023 में भी अभी ये इसी महीने के अंदर अंदर मुझे एक इतना अच्छा कॉन्टैक्ट मिला है कि थाईलैंड 3 तलवार पे मुझे एक जिम मिला, बहुत बड़ा जिम है। तो बहुत ही बड़े मतलब ऊपर लेवल के लोग हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ एज अ ट्रेनिंग देने के लिए। अभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं जब 2006 में जब आया था तो एक टाइम था कि मैं समझ लो बिग टाइप लोगों के आगे जॉब मांगता था, ये करता था। आज एक टाइम ऐसा है कि लोग मेरा वेट करते हैं, सर आएंगे, सर क्लास देंगे। आज ऐसा टाइम आया और इस क्लब में क्लिफ्टन से लड़कियाँ आती हैं सीखने के लिए मेरे पास, वो उनकी गाड़ी नीचे खड़ी होती हैं। इस क्लब में आज तक कोई लेडीज़ नहीं आई थी और जब से मैंने स्टार्ट किया है इस क्लब में क्लिफ्टन की लड़कियाँ आती हैं सीखने के लिए, वो आती हैं मुझसे सीखने के लिए। और आज खुदावंद के फजल से कॉलेजों में भी मैं जाता हूँ, स्कूलों में भी जाता हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, अभी जैसे ही आप लोग आए हैं खुदावंद ने ऐसा काम किया कि अभी मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आ रहा है, एक स्कूल से उन्होंने मुझे एज आ गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। सर आपने 13 मई को हमारे क्लब में एज आ गेस्ट की सूरत पे आना है और आपने कुछ डेमो भी शो करना है, अपनी टीम के साथ आना है। तो ये कैसे खुदा ने बरकत दी अब इसमें। और हमारे माँ बाप जो हमें वाकई सपोर्ट नहीं करते। मज़े की बात, अभी मैं जब घर आ रहा था तो मेरे अब्बू ने मुझे क्या बोला, बेटा आपने बिला वजह 6-7 हज़ार रुपये लगा दिए, कुर्सियाँ लगा ली क्लब में, गाड़ी बुलाई, कुर्सियाँ लाया। तो अब्बू मेरा अभी मुझे यही कह रहा है, कह रहा आपने क्यों पैसे लगाए? पास्टर साहब सामने बैठे, मुझे इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया कि भाई आप कुर्सियाँ मैं पैसे दे रहा हूँ कि आप लगाओ। इन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि हमने एक सेमिनार रखना आपके क्लब में। मैंने बोला मुझसे जितना हो सका मैं अपनी जेब से करने के लिए रेडी भी, जो हो सका मैं करूँगा। ये मैंने अपनी तरफ से किया। मैंने इनको ये नहीं बोला मुझे हेल्प करो, और ये भी नहीं किसी को बोलते कि मुझे हेल्प करो। मुझे पता है कि लोग इनके पीछे बातें करते हैं कि ये वो, मैंने भी सुना लोगों से। मगर हम क्या करते हैं, जो हमारा बंदा कामयाब होता है हम उसके पीछे बातें करना शुरू करते हैं। हमारा काम है उसको अप्रिशिएट करना कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके पीछे बातें कर रहे होते हैं, यार वो बंदा ऐसे है वो ऐसे नहीं। यार हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है। और मैं आज ये फिर से कहूँगा कि जो लोग फ़ीस नहीं दे सकते, जिनके माली हालात ऐसे हैं कि वो नहीं दे सकते, पे नहीं कर सकते, वो एक दफ़ा आके मेरे साथ बैठे तो सही, मुझसे बात तो करें। मैं उनके लिए ऐसा रास्ता निकालूंगा, वो खुद आएंगे। फ़ीस की टेंशन ना लो कि भाई मैं फ़ीस नहीं दे सकता, ठीक है। और अच्छा टाइम मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गया है, मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी है तो मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। भाई कह रहे हैं तो हाँ, कैमरा मैन शैतान को। तो देखो मुझे भी सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने बताया था। कल एक भाई कह रहा था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने 8-10 साल गेम किया, मेरे पास सिर्फ एक यूनिफॉर्म था, किट होती है आपकी पूरी 10-15 हज़ार रुपये की किट होती है, मेरे पास कुछ भी नहीं था।
मैं सिर्फ यूनिफॉर्म ही लेके जाता था, उसी में सारा कुछ करता, लोगों से चीज़ें लेके अपना काम चलाता था। तो आज खुदावंद का बड़ा शुक्र है, मेरे पास हर चीज़ है, सारा कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, कोई भी बहन भाई आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, पर्सनली अगर कोई कहता है तो मैं उसके लिए तावन भी करूँगा, जितना हो सका करूँगा, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे जो भी मेरे रिलेटेड काम हो, स्पोर्ट्स के अलावा अगर मुझसे कुछ हो सका तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर स्पोर्ट्स में अगर कोई आता है तो डोंट वरी, कोई माइंड ना करो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, कोशिश करें, इसको ज्वाइन करें, नहीं तो अपना सेल्फ डिफेंस सीखें, एटलीस्ट अपने आप को बचाने के काबिल हो जाओ। और नशा तमाशा पान गुटखा इन चीज़ों से प्लीज़ आप थोड़ा सा परहेज़ कर लेना। इधर आओगे तो आपको अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी नसीहत मिलेगी, गैदरिंग उस तरह की बैठोगे तो उसी तरह का माहौल मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ आओ, ज़रूरी नहीं यहीं आओ, कहीं भी जो आपको अच्छी जगह लगती है स्पोर्ट्स में वहाँ को उसको ज्वाइन करो। और अपने काम में ये नहीं कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ दिल को बड़ा करो। मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ मेहनत करनी। मैंने देखो मैंने कितनी मेहनत की है मुझे पता है, तो आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी इस जगह पे खड़े हो सकते हो, ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, हम बार बार ये ऐलान करते हैं जहाँ तक हो सकेगा हम ताउन करेंगे। उसमें ताउन क्या होगा कि अगर दूसरे बच्चे से 1000 फीस है तो आपसे 400-500 ली जाएगी, इस तरह ताउन होगा। ऐसा नहीं कि फ्री खाता हो जाएगा, बिल्कुल। आप जब तक पैसे नहीं पे करोगे आप में सीखने की लगन भी नहीं होगी। आपको हम फ्री जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी। जहाँ आपकी एनर्जी या पैसा ना लगे उस चीज़ की कदर भी नहीं होती। इसीलिए हम जैकी ने भी ऐलान किया, अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो भाई जैकी की तरफ ऐलान है, जो वो अपने लोगों के लिए कर सकेगा वो ज़रूर उनके साथ ताउन करेगा। और मेरी मिसिस की तरफ से ये ऐलान है, अगर जो बच्चे मैट्रिक से पहले रह गए वो चाहते हैं कि रेगुलर में मैट्रिक करें तो हम अपने स्कूल का नाम उनको देंगे। वो हमारे स्कूल से, हमारा स्कूल रजिस्टर है और हमारे ही नाम से, समझे, हमारा ही नाम है वहाँ पे, किसी गोरे का नाम नहीं जे, क्योंकि साढ़े पैसे लगे तो साढ़ा ही नाम होना है, हमारे ही नाम से। इसीलिए हम ऐलानिया इस बात का ऐलान कर रहे, किसी को डर दे पूछ के नहीं, ऐलान कर रहे कोई बच्चे मैट्रिक से पहले और वो मैट्रिक अंडर एज है कि मैट्रिक कर सके रेगुलर में, हम उनके साथ ताउन करेंगे। और जो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ पाए, जो भी वजह है, वो रेगुलर पढ़ें, पेपर हम जो भी उनके साथ सपोर्ट होगी उनकी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जहाँ तक वो कोशिश करेंगे हम उनके साथ ज़रूर खड़े होंगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको किसी कलाम में लिखा है ना कि उस राह पर, जब तक पासा साहब ने मुझे आज से कोई 20 साल पहले या 22 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया टाइपिंग के, टाइपराइटर, आप जानते हैं कि टाइपराइटर का पहले ज़माने में काम था, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं था। टाइपिंग करने से या उस टाइपराइटर से मेरा कोई लेन नहीं था। मैं वहीं कंप्यूटर के कोर्स किया, आज मैं कंप्यूटर कंपनी में, आईटी की कंपनी में एज अ लॉजिस्टिक काम कर रहा हूँ। बाहर अंदर बाहर, बैंक, शिपिंग वाले, फॉरवर्डर, क्लियरिंग, वेंडर, जितने भी, उन सब के साथ मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। इन्होंने मुझे सिर्फ एक राह दिखाई थी, हमें मौका दिया, मुझे बताया कि ये है, मैंने उस बात को कबूल कर लिया। आज खुदा की फजल से उसी कंपनी में, उसी फील्ड में मैं एज अ ऑफिसर बैठा होता हूँ कि मेरी चाह भी आंधी, मेरा सब कुछ आता है, मैं को कम दे रहे ना भैया, करो वो करो। आपके लिए भी मौका है, आप एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाए मैट्रिक के बाद तो हमारे पास आए, खुदा ने हमें बड़ी अकल दे दी। अभी हमें खुदा लाया इसीलिए इस फील्ड में, कैसे अपने लोगों को अकल दे सकिए। अगर आज भी तुझे कहना है कि नहीं नहीं नहीं, तो मेरा ख्याल है ये मौका आप गवा देंगे। वो अपनी फील्ड में आपको मौका दे रहा है, मैं अपनी फील्ड में कह रहा हूँ कि हम जो कर सकेंगे हम आपके साथ करेंगे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, आखिरी दुआ करेंगे पास्टर साहब के साथ मिलकर, पास्टर इरफान साहब के साथ मिलकर, आज की सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करेंगे खुदावन की। हम अपने सर को झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, मैं इमरान जैकी के लिए, इस क्लब के लिए शुक्र, ऐ बाप इस सक्सेस के लिए जो तेरी आमीन। तरफ से तेरे बेटे ने हासिल की है बाप, मैं इसमें और तरक्की और बढ़ोतरी चाहता हूँ। पास्टर काशिफ क्रिस्टी के लिए, इस सक्सेसफुल स्टोरी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ बाप। इस इलाके से आए हुए तमाम लोगों के लिए, मेहरान टाउन और दीगर इलाकों से आए हुए तमाम अजीज़ों के लिए, इस मीडिया के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अल-मुख्तसर हर एक बात में जलाल तेरे बुजुर्ग नाम को देते हैं। और है बाप, तेरे लोगों की ये सारी कुर्बानी, ये सारी जद्दोजहद, ये सारी स्ट्रगल तेरे हजूर में मंजूर और मकबूल हो, और इसका अजर तेरे आसमान से
जो तेरा मुकद्दस खजाना है आए और तेरे नाम को जलाल मिले। हम इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जब लौटते हैं तेरा पाक फजल साथ हो, जिस तरह तूने अपने लोगों की आने में हिफाजत की, जाने में भी हिफाजत करना। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे आमीन। पहले कि हम आखिरी दुआ करें, मैं भाई यूना के लिए, मसीहा चैनल के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने टाइम निकाला है आपके लिए, ये आए यहाँ, इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। इन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए, है ना बाचो मंगलन, मेरे ख्याल से नहीं लेंगे, इन्होंने टाइम निकाला है। और ये BTL है, ये भी चैनल है, और ये हमारी इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाएंगे कि कोई लोग है जेडे अपनी कौम का सोचते हैं। ये इंग्लैंड से है BTL, और भाई मसीहा चैनल के खुद CEO हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुद ये लोग हमारे पास आए, और हम हमसे पहले क्या आए हुए हैं। असी से शायद आराम सुकून ना आए यहाँ। ये मेरा ख्याल है 6 बजे के आके मुझे यहाँ से तस्वीरें भेजे थे, सर भाई का किस कुर्सियाँ वो नहीं लगी यहाँ। हम इनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद ने सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुनकुस की रफाकत और शराकत, हाजिर जमात को तकसीम, इस क्लब और इस मीडिया के साथ अब से अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। बाप की वो शफ़क़त जो जिंदगी से बेहतर आप सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। आप इसके बाद अगर कोई नौजवान मीडिया चैनल को व्यूज़ देना चाहता है तो वो ज़रूर दे कि हम किस तरह हम कुछ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो ज़रूर आपसे व्यूज़ लेंगे।